हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि एक संख्या का लिखा है कि 33.1/3% 100 है, तो मूल संख्या क्या है, और 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। और भी प्रश्न ये देखिए करा है कि 3 संख्या का अनुपात दिया गया है, 2, 3, 5 के अनुपात है और उनके योग का 2 गुना 100 है, तो तीनों में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आए दोस्तों, अलग अलग चैप्टर से, अलग अलग टॉपिक से, तो इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो बार बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 33 है। जिसने पार्ट 32 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड है दोस्तों। जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे, देखकर आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है और कैसे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, कलर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, पटवारी, हरियाणा एसएससी, एसएससी, एमटीएस, हवलदार, एलआईसी हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना है क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए कर रहा है कि अभी हाल ही के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि एक संख्या का हम लोगों का लिखा हुआ कि एक संख्या का देखिए 33.1/3%। तो संख्या नहीं मालूम है तो उसके बदले में क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। का मतलब गुना दोस्तों, आप पूर्णांक को तोड़ लीजिए, यानी कहने का मतलब ये देखिए 33.1/3 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों कि 33 या 99 और 100 यहाँ प्रतिशत है, तो इसको जब तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 100। अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। अब प्रतिशत के बदले नीचे में 2 जीरो आएगा तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, यानी देखिए तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 33 या 99 और एक क्या हो जाएगा हम लोगों का 100। अब बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों 3 कर देंगे, और ये प्रतिशत जो है इसके बदले में भी नीचे में क्या आ जाएगा दोस्तों 2 जीरो लग जाएगा। और कितना दिया गया है हम लोगों का 100 दिया गया है। तो मूल संख्या क्या है, बस इसको कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल चुका है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग इस पार से 100 से 100 कट जाएगा दोस्तों, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो आप क्रॉसिंग गुना ये वाला इधर हो जाता है और ये वाला इधर हो जाएगा, तो 1 गुना एक्स हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 300। इस तरीके के प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम पूछा गया था दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन करा कि दोस्तों 3 संख्या दिया गया है, यानी कि 3 गो संख्या है, तो आप कैसे करेंगे, ऐसे कर लेंगे सर कि एक संख्या यहाँ पे कर देंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों दूसरा संख्या ऐसे कर देंगे। बस जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं आपको भी वैसे वैसे आप वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करते हुए चलिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बस अनुपात में लिख दीजिए 3 गो संख्या है और उसका अनुपात देखिए लिखा है दोस्तों कि 3, उसके बाद लिखा है हम लोगों का क्या 2, यानी कि 2 अनुपात में कितना लिखा है 3 और अनुपात में क्या लिखा है दोस्तों 5 लिखा है। तो कह रहा है कि उनका योग, उनका यानी कि किनका योग, तो इसी अनुपात का योग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि उनका योग यानी किनका योग, तो उसी अनुपात का योग लिखा है। तो अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 3, 2, 5 और 5 क्या हो जाएगा 10। अब बोला है कि योग का 2 गुना, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों योग, यानी कि योग हम लोगों का हो जाएगा 10 और गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। ठीक है सर, तो योग कितना 2 गुना कितना
है हम लोगों का 100 दिया गया है। बस इसको कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे ये देखिए ऐसा नहीं कि आपका आंसर नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर योग का यानी कि देखिए 10 से कट जाएगा दोस्तों, 10 धन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा इधर से, और हम लोगों का 10 धन क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे इससे ई कट जाएगा और 2 पंचे क्या हो जाएगा 10, तो 2 से भी कट जाएगा, ई कट गया तो यहाँ पे कट गया। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक बात कि अनुपात 1 का मान हम लोगों का क्या निकला दोस्तों 5 निकला। अनुपात 1 का मान क्या निकला 5। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, ये वाला है, तो इसमें वो 1 से गुना कर दीजिए दोस्तों, 5 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 5 है 25 हो जाएगा। तो इसी का आपको बोल रहा है क्या वर्ग करने के लिए, तो जैसे ही 25 का वर्ग कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि इसी का वर्ग करना है, तो 25 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 625 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 625, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है। देखिए कह रहा है कि यदि 3 संख्या 2, 3, 5 के अनुपात है और कह रहा है उनका योग यानी किनका योग, तो उसी का योग जो अनुपात लिखा था तो उनका योग कर दीजिए जैसे, और कह रहा है कि योग का 2 गुना यानी 5, 3, 8, 2, 10 और 10 का 2 गुना कितना दिया है 100 है, तो 100 दिया था तो बस कटा दीजिए, देखिए 10 धन 100 और 2 से कटा देंगे दोस्तों, 2 पंचे क्या हो जाएगा 10, तो 1 का मान 10, 1 का मान क्या आया हम लोगों का 5 आया। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, सबसे बड़ी संख्या 25 है और 25 का जैसे ही वर्ग कर देंगे यानी स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बोला था कि वर्ग करना, तो क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। करा कि संख्या 70 को 2 भागों में इस प्रकार से बांटा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना है दोस्तों 2/5 भाग है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए ये प्रश्न कैसे करेंगे, तरीका बताते हैं दोस्तों कि सबसे शॉर्ट यहाँ पर हम लोग कैसे कर सकते हैं इस तरीके के प्रश्न को। यानी 70 को ही 2 भागों में बांटा है, तो यहाँ पर एक बोल रहा है कि पहली संख्या, तो ऐसे कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए पहली संख्या अब बराबर यहाँ पे कर देंगे क्या हम लोगों का दूसरी संख्या, देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, और यहाँ पर गुना क्या है दोस्तों 2 हम लोगों का क्या लिखा है 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब इसको अनुपात में आप निकालिएगा तो कैसे निकलेगा, तो ये देखिए यहाँ पे सब चीज आपके सामने कर रहे हैं कि 5 गुना पहली संख्या हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस गुना कीजिएगा तो 5 उस साइड चला जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का सेकेंड वाला संख्या हो जाएगा। ठीक है सर, तो अनुपात निकालेंगे क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या और अनुपात कर देंगे दोस्तों दूसरी संख्या। देखते चलिए आप ध्यान से, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या निकल जाएगा, तो पहली संख्या 2 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। बस अनुपात निकालना था, क्या करना था दोस्तों अनुपात निकालना था। जैसे ही निकाल दिया, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 70 को ही 2 भागों में बांटा था, तो इसी को 2 भागों में, तो 5 2 क्या आ जाएगा दोस्तों 7 बराबर हम लोगों का 70 दिया गया था। अभी आपको अनुपात इस तरीके के बता चुके हैं, बस इसको कटा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए 7 धन क्या हो जाएगा दोस्तों 70 हो जाएगा, तो यानी कि एक बार में कटा, तो यहाँ पे लिखेंगे अनुपात 1 का मान कितना निकल गया हम लोगों का 10 निकल गया। तो छोटी संख्या, छोटा कौन है 5 छोटा है कि 2 छोटा है, तो 2 छोटा है, तो 2 में गुना कर दीजिएगा, तो जैसे ही 2 में गुना कर देंगे 10 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यानी छोटा संख्या पूछा था, तो सर छोटा संख्या हम लोगों का पहली वाला संख्या में है 2, तो यहाँ पे कर देंगे 2 गुना क्या दोस्तों 10 कर देंगे, तो 2 गुना 10 करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। करते हैं दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए एक बात यहाँ पे आपको समझना होगा कि क्या यहाँ पे समझना है। देखिए बोला था कि 70 को 2 भागों में इस प्रकार से बांटा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का तो इसीलिए गुना हो जाएगा 2/5, और इधर क्रॉस गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5, और अनुपात जो निकलता है तो इस पार का अनुपात उस पार वाला होता है, यानी कि पहली संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसी प्रकार से दूसरी संख्या का आ गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो अनुपात हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। अब बस लिख देने के बाद वही कर रहा है 2 भागों में बांटा था, 5 2 7 बराबर क्या दिया हुआ है हम लोगों का, तो 7 बराबर हम लोगों का क्या दिया हुआ था दोस्तों 70 दिया हुआ था। अच्छा यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 70 हो जाएगा। यहाँ पे कर लीजिएगा कि 70 जैसे लिखा था 7 धन क्या हो जाएगा 70, तो 1 का मान 10 आया, तो कह रहा है छोटी संख्या छोटा 2 है, तो 2 में 10 से गुना कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे करके भी दिखाए क्या हो जाएगा हम लोगों का 20 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, कैसे करेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन।
कह रहा है कि जब किसी संख्या का 40%, देखिए किसी संख्या का संख्या मालूम ही नहीं तो क्या करेंगे, तुरंत ही x लिख देंगे, और उसी का कह रहा है कि 40%, तो 40 अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 100 हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि 42 जोड़ा जाता है, तो 42 इसमें जोड़ दीजिए, आप निसंदेह जोड़ दीजिए। तो कह रहा है कि परिणाम स्वरूप स्वयं वह संख्या बन जाती है, स्वयं वह संख्या बन जाती है, यानी कि क्या बन जाता है, x बन जाता है। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो हम कर देते हैं, देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले कटने वाला है तो उसको कटा लीजिए, ये देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। उसी प्रकार से 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, और 2 पंचे हम लोगों का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इस बात को हम लोग कैसे लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देना था। बस ब्रैकेट में लिख देने के बाद हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो लिख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा सर 2x, और नीचे क्या हो जाएगा हम लोगों का 5 हो जाएगा। अब क्या कीजिए दोस्तों, हम लोगों का 2x और 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जैसे करेंगे तो उसको ले जाइए दोस्तों, उस पार ले जाइए। क्या करेंगे हम लोग, x को उस साइड में, अच्छा इसको हम लोग वहाँ पे ले जाते हैं दोस्तों। अच्छा एक स्टेप यहाँ पे, एक स्टेप कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं कि 42, ठीक है सर। अब बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए ना, सिंपली 42 को यहाँ पे रहने दीजिए, 42 को 42 यहाँ पर रहने दीजिए, और इधर हो जाएगा, ये देखिए x, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x, अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, ठीक है सर। ये बात यहाँ पे लिख देंगे कि 5 नीचे में हम लोगों का हो जाएगा, जाएगा। बस एक स्टेप करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो इस जगह कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पर कट कर देते हैं दोस्तों, इधर हो जाएगा सर हम लोगों का 42 का 42, देखते चलिए ध्यान से। इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का कि सर 5 एलसीएम ले लीजिए, 5 डायरेक्ट ऐसे करते हैं, 5 गुना x क्या हो जाएगा 5x, तो 5x में से 2x घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3x हो जाएगा, और 3x और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 हो जाएगा। तो देखिए 3 से क्या बार में कट रहा है सर, हम लोगों का 42 कट रहा है, तो 3 से कट जाएगा, 14 तिया क्या होता है दोस्तों 42 होता है, ये देखिए 14 तिया क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस गुना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 गुना x बराबर 14 पंचे क्या हो जाएगा हम लोगों का 70 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का 70 आएगा। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों 70, तो इसका आंसर 70 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, करा कि जब किसी संख्या का 40% 42 जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप वह संख्या बन जाता है, तो वह संख्या यानी x ही बन जाता है। तो यहाँ पे कटा लिए, जैसे ही कटा लेंगे 2 दूना 4 2 पंचे 10, और 42 इधर रहा। तो उसके बाद क्या कीजिए दोस्तों, x वाला को एक साइड ले गए, और x वाला को एक साइड लेने के बाद यहाँ पे एलसीएम 5 गुना x डायरेक्ट एलसीएम, तो 5x में से 2x घटेगा तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे कर देंगे तो हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन। कैसे करेंगे, आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट। देखिए अभी इस तरीके के प्रश्न एक पूछे गए थे एग्जाम में दोस्तों, यहाँ पर कैसे कीजिएगा, यानी कि यहाँ से देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे गुनाह करने बैठ जाते हैं, और यही गुनाह करने की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। देखिए तरीका बताते हैं कि क्या करना है। एक, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का 0, और क्या लिखा है 7, और गुनाह में क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 65 लिखा हुआ है। देखिए आप ऐसे प्रश्न देख कर सकते थे, 1.07, यहाँ पे हम लोगों का गुनाह क्या लिखा है दोस्तों 26 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों 26 लिखा है, अब प्लस का प्लस यहाँ पे लिखा है देखिए 100, यहाँ एक पॉइंट में दिया गया है हम लोगों का 07, तो यहाँ पे कर देते हैं 0 और क्या 7, और गुना में क्या है दोस्तों 9 लिखा हुआ है। बस इतना बड़ा भले ही लिखा है, इतना बड़ा कहानी किया है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि सर यहाँ भी 107 दिख रहा है, यहाँ भी 107 दिख रहा है, यहाँ भी 107 दिख रहा है, तो तीनों जगह 107 यानी कि 1.07 1.07 1.07 दिख रहा है। तो इसको क्या कर लीजिए दोस्तों कॉमन ले लीजिए, तीनों जगह दिख रहा था, इसीलिए यहाँ पे पकड़ के क्या करेंगे दोस्तों 1.07 को बाहर निकाल लेंगे। अब ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे क्या क्या दोस्तों 65 लिख देंगे, अब प्लस हम लोग क्या लिख देंगे 26 लिख देंगे, अब प्लस क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 9 लिख देंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे 9 है तो 9 लिख दीजिए, ठीक है। बस इसको आप क्या कर दीजिए दोस्तों जोड़ दीजिए। तो जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए हम लोगों का इधर हो जाएगा दोस्तों कि 1.07, और इधर ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, अगर जोड़िएगा तो कितना हो रहा है कि सर 65, और इधर हो जाएगा प्लस का प्लस कर दीजिए, तो 9 6 कितना हो जाएगा 15 करीब 5 35 हो जाएगा। तो 35 और 65 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो ये देखिए 1.07 गुना हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 100 कर देंगे, बस आपका आंसर निकल गया।
कैसे आंसर निकल गया, देखिए दशमलव उड़ेगा तो दशमलव उड़ेगा तो नीचे क्या आएगा दोस्तों 100 आएगा, तो 100 और 100 कट जाएगा, तो कट जाएगा तो हम लोगों का आंसर क्या बचेगा 107 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इतना को गुना करना है। बहुत सारा स्टूडेंट यही गुना करने बैठ जाता है, गुना करने के अंदर में क्या हो जाता है बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसलिए आप कॉमन ले लीजिए, डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए, क्योंकि तीनों जगह 107 यानी 1.07 1.07 1.07 दिख रहा है, तो ठीक है तीनों जगह दिख रहा है, तीनों जगह से बाहर निकाल लीजिए, आप ब्रैकेट में इस सब को लिख जोड़ दीजिए और जोड़ देने के बाद इसको कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 6ठा नंबर क्वेश्चन, करा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें कि 27, 42, 63 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 21 बचे। तो कैसे करेंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, देखिए कभी भी छोटी से छोटी संख्या बात अगर आया प्रश्न में तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका निस्संदेह क्या करेंगे दोस्तों एलसीएम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आप एलसीएम निकाल दीजिए दोस्तों, ये देखिए किसका किसका सर, तो हम लोग एक निकालेंगे किसका 27 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 27, एक हम लोगों का क्या है दोस्तों 42 है तो 42, एक क्या हम लोगों का 63 है 63, और एक क्या है दोस्तों हम लोगों का 84 है तो 84। बस इसको यहाँ से आप क्या कर दीजिए दोस्तों एलसीएम निकाल दीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों का किससे जाएगा, तो 2 से जाएगा, तो यहाँ पे आप निसंदेह 2 से लगा सकते हैं दोस्तों। तो 2 से जाएगा तो 27 का 27 ही लिखाएगा और 2 से कटेगा ये 21 हो जाएगा, लेकिन सर ये 63 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, और हम लोगों का 84 कटेगा, तो यहाँ पे 42 बार में ई कटेगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों 42, अब बीच में कोमा है तो कोमा लगा दीजिए, ठीक है सर। उसके बाद देखिए इसका पहले खाली एलसीएम निकाल दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। अब किससे देंगे, तो फिर 2 से जाएगा क्या, नहीं सर 2 से नहीं कट जाएगा, अब 3 से जाएगा, तो यहाँ पे 3 से लगा दीजिए, ये देखिए 3 नमा 27 और 3 सते 21 और 3 से 63 के बार में कटेगा दोस्तों, तो 21 तिया क्या हो जाएगा 63 और 42 के बार में कटेगा 3 से तो 14 बार में कट जाएगा। देखिए सब कटते जा रहा है, यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों कि 14 तिया क्या हो जाएगा 42, तो ठीक है 14 से कटा दिए, कट गया। उसके बाद देखिए और किससे कटाएंगे, तो अब किससे जाएगा सर हम लोगों का, तो यहाँ भी अगर 3 से और जाएगा तो 3 से देते चलिए, 3 तिया क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इधर 7 का 7 और 3 सते क्या हो जाएगा दोस्तों 21, और यहाँ पे 14 का क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब बीच में कोमा है तो कोमा लगा दीजिए। अब किससे देंगे दोस्तों, तो 7 से हम लोगों का जाएगा, तो यहाँ पे कर दीजिए 7 से, ये देखिए 7 से देंगे तो इधर ई 3 का यहाँ पे 3 रह जाएगा, 7 1 7 7 1 7 और 7 दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। बस जैसे ही एलसीएम निकल गया आपका प्रश्न क्या हो गया दोस्तों सॉल्व हो गया। कैसे, आप सबको गुना कर दीजिए, देखिए यहाँ पे जैसे जैसे लिखा है यानी कि 2, देखिए जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 2, उसके बाद गुना में क्या करेंगे 3, उसके बाद गुना क्या करेंगे दोस्तों 3 कर देंगे, अगुना क्या करेंगे हम लोगों का 7, और गुना क्या करेंगे दोस्तों 3, और गुना में क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे। तो जैसे ही गुना कीजिएगा देखिए कितना हो रहा है कि सर 3 दूना 6, 6 दिया 18, 18 सते 126 से 126 और गुना इधर करिएगा दोस्तों 6, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो 126 गुना यहाँ पे कर लेते हैं हम लोगों का कितना आएगा, तो देखिए 3 दूना 6 और 6 तिया 18, 18 सते 26 से, हाँ तो 126 गुना हमको करना है 6, यहाँ पे कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है 126 गुना क्या दोस्तों 6 से गुना करना है, तो ठीक है सर 126 गुना यहाँ पे 6 कर लीजिए, क्योंकि उधर करेंगे 3 दूना 6 होगा, तो कितना आ रहा है देखिए, तो 6 के 36 करी 6 हासिल रहा 3 और 6 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 12 और 3 15 करी 5 हासिल कितना हम लोगों का रहा, तो 1 रहा, 6 का 6 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 700 हम लोगों का 56 आएगा। तो ठीक है सर यहाँ पे कर लीजिए 700 क्या आया 56 आया, और जो शेष बच रहा था एक प्रत्येक दशा में शेष 21 बच रहा था, तो 21 यहाँ पे क्या कर दीजिए दोस्तों जोड़ दीजिए। तो जैसे ही हम लोग 21 जोड़ दीजिएगा यानी कि प्रत्येक दशा में हम लोगों का क्या बच रहा था, कहीं गुना गलती तो नहीं है, 3 दूना 6 तिया 18 18 सते 26 और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 दूना 6 6 के 36 करी 6 हासिल रहा 3 6 12 3 15 करी 5 हासिल रहा 1 6, ठीक है। तो 21 इसमें आप क्या कर दीजिए दोस्तों जोड़ दीजिए, तो जैसे ही 21 जोड़ दीजिएगा देखिए तो कितना आ रहा है 21, जैसे ही जोड़ेंगे देखिए, तो जैसे ही 21 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो सर 6 1 7 5 2 7 और इधर 7, इस प्रश्न का आंसर 777 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है सी में दिया गया। काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेंगे दोस्तों, बस तरीका को समझ लीजिए कि वह छोटी से छोटी संख्या कभी भी कहा जाए तो आप एलसीएम निकाल लीजिए, और जितना शेष बच रहा है उस शेष को क्या कर देते हैं, यहाँ पर यही बात सबसे मेन था कि 21 को हम लोगों को क्या करना था
जाएगा, जोड़ना था, जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 777। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए। अब ये हाल ही के एग्जाम में इस तरीके एक्स वाला पूछा गया था कि आखिर ये रूट में एक्स वाला कैसे करेंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पर x वाला प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे, अगर इस तरीके के कभी भी लिखा है दोस्तों कि x पर और माइनस इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, एक बार बता देते हैं कि एक बट्टा में क्या होता है दोस्तों, x होता है। कभी भी इस तरीके का आए कि x पर और -1 लिखा है तो बट्टा में क्या हो जाएगा, 1/x। कल मान के चले कि 2 पर पावर -1 लिखा है तो इसको कैसे लिखेगा, तो 1/2 लिखेंगे। यानी कभी मान के चले कि 3 पर पावर -1 है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे दोस्तों, 1/3 लिखेंगे। यानी अगर जो संख्या पर -1 लिखा है तो उसको क्या कर देते हैं, एक बट्टा में लगा देते हैं। तो ठीक है सर कर दीजिए, इसमें क्या दिक्कत, अभी आप समझा चुके हैं सर कि इस तरीके का आएगा। यानी कि यहाँ पर माइनस है तो इसको कैसे लिखेगा, 1/x लिखेगा। इसी पर y है तो 1/y लिखेगा, z है तो 1/ क्या लिखेगा दोस्तों, z लिखेगा। बस इतना ही तो समझना था इसमें। अब देखिए हम लोगों का प्रश्न हो जाएगा, और देखिए सभी संख्या पर अगर यानी तीनों में दोस्तों मान के चलिए कि √2 है और गुना में मान के चलिए इस तरीके से लिखा है √2, तो आप ऐसे लगा सकते हैं कि 2 दूना क्या करेंगे दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट के अंदर हम लोग 4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ऐसे करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक बड़ा जैसा यहाँ से रूट लगा देंगे सभे पे, क्योंकि गुना में है तो रूट क्या हो जाएगा, पूरे पे लग जाएगा। तो x के बदले में क्या लिखेंगे दोस्तों, 1/ क्या लिख देंगे हम लोग, x लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, गुना इधर हो जाएगा दोस्तों y, फिर हम लोगों का यहाँ पे कर देंगे गुना का गुना। तो जैसे ही गुना करेंगे तो फिर हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 1/ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और गुना का गुना हो जाएगा, और फिर इधर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ठीक है, अब फिर गुना में हो जाएगा दोस्तों 1/ क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का x हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके का होगा। अभी बता चुके थे कि x पर पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं। गुना में यहाँ पे कुछ नहीं है, मान के चलिए कि ऐसे लिखा है कि x पर पावर, आप जैसे देख रहे हैं कि -1 और यहाँ पे लिख दिया y, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, गुना है, तो इसीलिए यहाँ पर गुना लिखाता है। यानी 1/x और गुना क्या कर देते हैं हम लोग, y कर देते हैं। तो इस तरीके से करते हैं दोस्तों। आपको तरीका को समझना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, प्रश्न को रटना नहीं है। तो देखिए अब इसको क्या कर दीजिए, आप कटा दीजिए। तो जो जो कटने वाला है इसको कटा दीजिए। देखिए कौन कौन कटेगा कि सर यहाँ से EY से EY यहाँ पे कट जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसका नीचे वाला x से यहाँ पर x कट जाएगा। उसी प्रकार से EZ से EZ कट जाएगा। तो सर रूट गुना 1 करेंगे 3 बार तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, √1 हो जाएगा। और 1 का मान क्या निकलेगा दोस्तों, हम लोगों का 1 ही निकलेगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। बस तरीका को समझिए, आप प्रश्न को रटिए नहीं कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन करा कि जब एक बाल्टी में, ये देखिए किस तरीके से ये प्रश्न पूछा गया है कि जब एक बाल्टी में यानी 66.2/3% की तुलना में 80% भारी है तो उनमें से 2 लीटर पानी अधिक आता है, तो बताइए बाल्टी की क्षमता कितना। तो तरीका सबसे शॉर्ट दोस्तों देखते चलिए। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन, तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताते हैं। भले ही इतना लंबा चौड़ा दिख रहा होगा क्वेश्चन, कह रहा है कि जब एक बाल्टी में 66.2/3% की तुलना में 80% भरी हो, उनमें से 2 लीटर पानी अधिक आता है, तो बताइए बाल्टी की क्षमता क्या है। हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। यहाँ पर क्या होने वाला है कि x जैसे लिख देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाल्टी की क्षमता पूछा था तो बाल्टी की क्षमता x ले लिए। जब उसमें कितना भरा है, तो ये देखिए 66.2/3 को तोड़िए। तो जैसे ही यहाँ पे सब चीज आपके सामने होगा, ऐसा नहीं कि कुछ कहीं अलग जगह पे करेंगे। 66.2/3 क्या लिखा है, प्रतिशत। इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 300 हो जाएगा। कैसे 300 होगा, तो पूर्णांक तोड़िएगा तो हम लोगों का देखिए 66 गुना 3 करेंगे तो 198 में 2 जोड़ेंगे 200 और नीचे में 3 हुआ। अब प्रतिशत के बदले क्या आएगा दोस्तों, 2 गो 0, इसीलिए 3 पर जो है 2 गो 0 बैठा है। प्रतिशत के बदले में नीचे में क्या आया दोस्तों, ये 2 0 आया। यही बात आपको यहाँ पे समझना था, रटना नहीं है कि 200 बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 300 हो जाएगा।
और देखिए अधिक रहे कम रहे तुलना रहेगा तो बीच में माइनस होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर x लगा देंगे दोस्तों। और यहाँ पर देखिए अब कह रहा है कि 80% भरी है, तो 80 अब बट्टा में प्रतिशत के बदले नीचे क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। बस इसको कटा दीजिए और इस साइड क्या कर दीजिए दोस्तों 2 लिख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे कटा देते हैं, इसमें क्या दिक्कत, साफ साफ बोला है कि बाल्टी की क्षमता क्या था, क्षमता मालूम नहीं था, x मान लिए। कह रहा है कि जब बाल्टी में 66.2/3 भरी है तो पूर्णांक तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 200/3। तो ये 300 कैसे लिखे आप, प्रतिशत के बदले नीचे में 2 को जीरो बैठेगा इसीलिए। तो ये देखिए ई 2 जीरो और ई 2 जीरो काट देगा, ठीक है सर। इसी प्रकार से 1 जीरो से 1 जीरो काट देगा। यहाँ पर 2 चुके क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 8 और यहाँ पे 2 पंचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो बस इधर हो चुका है सॉल्व। ये देखिए 2x और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 हो जाएगा, अब माइनस इधर हो जाएगा हम लोगों का 4x और बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। बस इसका एलसीएम कर दीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना इस सवाल में कि ज्यादा कुछ। तो देखिए 3 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे अगर लिखा जाए तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, 3 इसका क्या हो जाएगा हम लोगों का 15 हो जाएगा, ठीक है सर। 3 5 का एलसीएम तो 3 5 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 10x, अब माइनस का माइनस 5 तिया 15, तो 4 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 12, यहाँ पे x हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या कर देंगे दोस्तों 2 लिख देंगे। देखते चलिए कुछ भी नहीं कि 5 3 का एलसीएम लिए तो 15 हो जाएगा, 3 5 15, तो 5 दूना 10, उसी प्रकार 5 तिया 15, तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12। तो ठीक है सर, बस एक लाइन यहाँ पे कर दीजिए और आंसर निकाल दीजिए। इसमें क्या 10 में इधर जाएगा तो हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 2x, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। तो सिंपली हम लोगों का कट रहा है, तो जो कट रहा है उसको कटा दीजिए। देखिए ई 2 से ई 2 कट गया तो सिंपली x बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ही क्या आएगा सही होगा। बस तरीका को समझना था कि एक बाल्टी में इतना भरा हुआ है और उसमें 80% भरी है तो 2 लीटर पानी अधिक आता है, अधिक आए कम आए, इसीलिए बीच में क्या कर देते हैं हम लोग अंतर कर देते हैं, यानी माइनस लगा देते हैं। और क्षमता था x लेके आप बना दिए, तो जैसे ही कर दिया आपका आंसर निकल गया। सिंपल सा है कि एक बाल्टी में जब इतना भरा इसकी क्षमता क्या है, तो x मान लेंगे, क्या करेंगे दोस्तों x मान लेंगे और सॉल्व कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। कि एक पंखा 150 रुपया सूचीबद्ध किया, सूचीबद्ध का मतलब अंकित मूल्य पॉकेट पर लिखा है। तो ठीक है सर 150 लिखा है तो इसमें क्या दिक्कत, आप भी लिख दीजिए 150, ठीक है। उस पर क्या कहा कि हम 20% छूट भी देंगे। तो आपको बताएं कि प्रतिशत का तुलना छूट देगा बट्टा देगा तो 100 पर ही देगा, तो 20% छूट दिया यानी कि 80 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो ग्राहक को शुद्ध कीमत 108 रुपया पर मिले तो अतिरिक्त छूट करा कि कितनी अतिरिक्त छूट दी, इस हेतु कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। तो देखिए दूसरा छूट पूछा है तो इसमें क्या करेंगे, ये देखिए दूसरा छूट पूछा है तो 100 माइनस यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों कि अतिरिक्त छूट निकालना है तो 100 माइनस क्या कर देते हैं 100 बट्टे में क्या कर देते हैं 100। इसको कर दीजिए दोस्तों इधर से ब्रैकेट में कर दीजिए। अब बराबर हम लोगों का क्या कर देंगे दोस्तों 108 टका में मिला था, बस हो गया, यही करना था। अब आपको कुछ नहीं, एक बार फिर से समझ लीजिए कि एक पंखा 150 टका दाम में दे रहा था सूचीबद्ध, क्या आप बोला इसमें भी हम 20% छूट देंगे, छूट देगा तो 100 में घटा देंगे, 20 जैसे घटा कर रहा है कि और 108 रुपये में मिले। तो इस हेतु अतिरिक्त छूट कितनी दी जानी चाहिए, दूसरा छूट आपसे पूछ रहा है। तो दूसरा छूट हम लोग 100 माइनस क्या कर देते हैं दोस्तों x कर देते हैं, अब बट्टे में क्या कर देते हैं प्रतिशत के बदले 100 कर देते हैं। बस इसको कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से सर 1 0 1 0, इसका 1 0 1 0 कट गया, ठीक है सर। हम लोगों का अगर यहाँ से कटाएंगे दोस्तों तो क्या बार में कटेगा, तो देखिए हम लोगों का किससे कटेगा 8 से अगर कटाया जाए तो 8 का 8 और इधर 2 नहीं कटेगा, 15 से कटेगा नहीं कटेगा, तो हम लोग 3 से कटा लीजिए। तो ये देखिए 3 पचे क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो 3 से कटेगा 3 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों 15। देखते चलिए दोस्तों कैसे कर रहे हैं, तरीका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कटाएंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 3 पचे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 3 से कटेगा तो 3 तिया 9 और 3 छक 18, 36 कट गया इधर, ठीक है सर। उसके बाद और भी कटेगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों का देखिए ई कटा दिए तो यहाँ पे कटेगा 2 चौके 8, 4 से कटा दीजिए। जैसे ही 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो 4 दूना 4 से कटेगा, 4 दूना 8 और 4 से कट जाएगा, इधर हो जाएगा हम लोगों का 25 हो जाएगा। तो जैसे ही इसको कटाइएगा देखते चलिए ध्यान से कैसे करेंगे। बस आपको तरीका को समझना है, यहाँ पर कैसे करेंगे सिंपल सा लिखा है दोस्तों कि 150 रुपया अगर हम लोगों के सामने दाम दिया गया है तो लिख देंगे, अब 20% छूट दिया है तो 80 बट्टे क्या हो जाएगा
100 हो जाएगा। अतिरिक्त छूट पूछा है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि सर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको घटा देंगे, यानी कि इसको क्या करेंगे दोस्तों 100 माइनस एक्स कर देंगे। तो जैसे ही 100 माइनस एक्स दूसरा छूट पूछा था, और नीचे क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। ठीक है सर, तो हम लोग बराबर कितना मुंह पंखा मिल गया है, तो 108 रुपया में मिल गया। बस इसी को आपको कटाना है, निसंदेह आप कटा सकते थे दोस्तों। कैसे कटेगा, तो ये देखिए आपको यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पर हम लोग कैसे कटाएंगे। कि यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 हम लोगों का ये वाला कटेगा, उसी प्रकार से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है सर, और किससे कटेगा, ये देखिए हम लोग डायरेक्ट कटा सकते हैं। 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, 4 से ई क्या हो जाएगा 25 चौके क्या होता है 100। ठीक है सर, ई पूरा का पूरा यहाँ तक कट गया। उसी प्रकार देखिए 3 से कटाइए दोस्तों, इधर जैसे जैसे कटाते जा रहे हैं कि 3 पचे क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 से कटेगा, 3 पचे 15 जैसे हुआ, 3 से कटाइएगा तो 3 तिया 9 और 3 चौका 18, 36 बार में कट गया। ठीक है सर, और उसी प्रकार से देखिए यहाँ 5 से भी कटेगा दोस्तों। यहाँ 5 से हम लोगों का कटते जा रहा है, जिसको जिसको कटाते चलिए। देखिए 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 है 25, ई 25 को काट रहा है 5, तो ठीक है सर 5 है 25। उसी प्रकार से ये देखिए 2 से भी कटेगा दोस्तों, 2 से 18 ई कट जाएगा 36, तो 18 बार में कटा देंगे। ठीक है सर, 18 बार में हम लोगों का कट जाएगा, तो इसको कटा दीजिए। तो अब क्रॉसिंग गुना कर दीजिएगा। जैसे ही क्रॉसिंग गुना कीजिएगा दोस्तों, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा कि सर 100 माइनस क्या करेंगे दोस्तों x हो जाएगा, और उधर 18 पंचे क्या हो जाएगा, ई 5 से गुना होगा तो 18 पंचे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का जैसे ही हम लोग x उधर घटा लेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों एक स्टेप की। सर 100 माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों, ई साइड 90 ले आइए और x को उस साइड ले आइए। तो जैसे ही 100 में से 90 घटेगा, तो यहाँ पे एक स्टेप आपके सामने करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 10% इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका था कि सिंपल था कि एक पंखा का दाम इतना लिखा है जिसपे 20% छूट दे रहा था, हम लोग कर देंगे यानी कि 100 में घटा देंगे तो 80 हो जाएगा। कि अभी भी छूट देगा तो उसको 100 में ही घटाते हैं, और उसके बाद दूसरा छूट कितना देगा तो हम लोग 100 माइनस कर देंगे x, और बट्टे में क्या कर देंगे दोस्तों प्रतिशत के बदले इन नीचे दोनों जगह जो 100 आया ये प्रतिशत के बदले नीचे लिखे थे, और इसी को कटा दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।